हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या पहचानना कि कौन संख्या परमेय संख्या है और कौन संख्या अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लिखा गया है रूट में कोई संख्या है तो वर्गमूल वर्गमूल निकले तो वह संख्या परमेय होगा, और वर्गमूल नहीं निकले तो वह अपरमेय होगा। ठीक है, रूट में कोई संख्या है तो वर्गमूल निकले तो वह परमेय संख्या होगा और वर्गमूल नहीं निकले तो अपरमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है रूट 25। अब हम देखेंगे रूट 25 का वर्गमूल निकलता है तो रूट 25 का वर्गमूल निकलता है। ठीक है, तो यह जो संख्या हो गया परमेय संख्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। ठीक है, ठीक वैसे ही हम बोल देंगे रूट 27, तो रूट 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह आपका हो गया अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे आपसे पूछे 46 क्या है, तो 46 जो है रूट में नहीं है तो इसको सीधा बोल देंगे हम ये आपका परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अब आपसे हम बोल देंगे 4.6 से ये क्या है, तो यह भी आपका परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह रूट में नहीं है। आगे देखिएगा, जैसे आपसे पूछे हम 4.7 रैकरिंग, ये कौन संख्या है, तो यह भी आपका परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह रूट में नहीं है। जो रूट में रहेगा उसी का चेक करेंगे हम, ना तो बाकी सब परमेय होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, जैसे आपसे हम पूछ दें रूट 29, यह परमेय कि नहीं है, तो यह जो है संख्या है, यह जो संख्या है रूट 29, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह संख्या हो जाएगा आपका अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला आपका सवाल है रूट 25 प्लस रूट 26। आपसे पूछा जाए यह परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकल जा रहा है लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो यह जो संख्या हो गया पूरा आपका अपरमेय हो गया, अपरमेय। ठीक है, आगे देखिएगा, आपका सवाल ऐसे है रूट 26 माइनस रूट 25। आपका संख्या है रूट 26 माइनस रूट 25, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो यह जो पूरा संख्या हो गया आपका अपरमेय हो गया। अपरमेय क्यों है? क्योंकि रूट 26 का वर्गमूल नहीं निकला है। ठीक है, आगे देखिएगा, आपसे हम पूछ दें 2 प्लस 2 रूट 3, ये कौन संख्या है, तो इसको हम देख भी नहीं करेंगे, बस इसको देखेंगे क्योंकि यही आपका रूट में है। तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम कह देंगे यह जो संख्या था आपका अपरमेय है, अपरमेय। बस जो रूट में है उसी को चेक करेंगे, वर्गमूल निकल जाएगा तो परमेय, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरमेय। जैसे आपसे पूछा जाए 2 प्लस 3 रूट 3 बटे रूट 25, ये कौन संख्या है, इसको हम नहीं देखेंगे, देखेंगे रूट 3 को और रूट 25 को, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह पूरा जो संख्या है आपका अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, जैसे आगे देखिएगा, आपसे पूछा जाए रूट 25 प्लस रूट 25। ठीक है, यह कौन संख्या है, तो यह जो संख्या है आपका परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए रूट 3 इंटू रूट 3 कौन संख्या है, तो पहले इसको हल करेंगे हम, तो हो जाएगा रूट 9। अब रूट 9 का वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो यह आपका परमेय हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, ऐसे सवाल है 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 प्लस रूट 25, ये कौन संख्या है, तो इसको पहले हल करेंगे, तो यह खत्म हो गया, बच गया रूट 25 से, और रूट 25 का वर्गमूल निकल जाता है, तो यह आपका संख्या परमेय संख्या हो गया। ठीक है,
बस हमको देखना है रूट में कौन संख्या है, रूट में जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे, निकल गया तो पर में और नहीं निकला तो अपर में। ठीक है, बस इतना ही करना है। आगे देखिए थोड़ा सा और सवाल, ऐसे का सवाल पूछा है 6 प्लस 2 रूट 3 बटे रूट 5 ये कौन संख्या है। तो इसको हमने देखेंगे, इसको हमने देखेंगे, इसको देखेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह जो संख्या हो गया आपका अपर में संख्या हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा आपसे पूछा जाएगा रूट 9 इंटू रूट 8 है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा रूट 72। अब 72 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह जो संख्या है आपका अपर में है, अपर में है। ठीक है, याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा 6 रूट 3 बटे रूट 3 इंटू रूट 5 यह कौन संख्या है। तो यह कट गया, ठीक है, बच गया 6 इंटू रूट 5। इसको हमने देखेंगे, इसको हम देखेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह जो हो गया आपका अपर में संख्या हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपका ऐसे है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो यह कट गया, बच गया हमारा 6 इंटू 5। तो इसको हमने देखेंगे, इसको हम देखेंगे तो रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह जो संख्या हो गया आपका अपर में हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या पहचानने आया होगा। एक और देख लीजिएगा, अगर कोई संख्या ऐसे है, कोई संख्या ऐसे है तो यह जो संख्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या होता है। इसमें क्या हुआ ना, एगो बढ़ रहा है, यहाँ पर एगो है, यहाँ 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, यहाँ पर एगो है, यहाँ पर 2 हो गया है, यहाँ पर 3 हो गया है। ऐसे बढ़ेगा तो वह संख्या भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या पहचानना आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।